यादवों की बात कर रहे हैं, यादव किस तरह की बात करेंगे भाई? अगर यादव ये कहते हैं खाली तेजस्वी तेजस्वी का नारा लगाते हैं, तो ये नारा तो उनका पता चल गया, उनके वोट की उनका कितना ज्यादा समर्थक है लालू प्रसाद के, ये तो लोकसभा के चुनाव में सीधा पता चल गया। आपने क्या किया? आपने एक सीट नहीं दिलवाया जहां यादवों की बहुत बड़ी टोली थी। अगर वहां से रामकृपाल यादव जीत जाते हैं, इसका मतलब कि आप कैसे यादव हैं सर? आप झूठ मूठ का सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं, आप ब्राह्मणों को गाली देने के लिए, सवर्णों को गाली देने के लिए सिर्फ आप राजनीति करते हैं, सोशल मीडिया पर आप चिल्लाते हैं। आप नहीं है समर्थक, इस बात को मानिए, आप सोशल मीडिया के फेंकू हैं। जिस तेजस्वी यादव को रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं पसंद आते हैं, जिस तेजस्वी यादव को शिवानंद तिवारी नहीं पसंद आते हैं, उस तेजस्वी को सवर्ण जगदानंद सिंह बहुत पसंद आ रहे हैं। ये बात तय था कि उनको कमान देते समय लालू प्रसाद ने साफ तौर पे कह दिया है कि दो ही लोग अब आरजेडी को चलाएंगे, एक जगदानंद सिंह और दूसरा तेजस्वी यादव जी, और दोनों में समझौता जबरदस्त दिख रहा है। हम राजद के संदर्भ में देखें तो तेजस्वी यादव ने एक निजी चैनल से बात करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जगदानंद सिंह जो करेंगे वही तय किया जाएगा। हम राजद के संदर्भ में देखें तो तेजस्वी यादव ने एक निजी चैनल से बात करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जगदानंद सिंह जो करेंगे वही तय किया जाएगा। यानी अब आप समझ लीजिए इसकी व्यापकता दूसरे वाले मेरे खबर की। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर अपने सेनापति जगदानंद सिंह को अधिकृत कर दिया है और पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया बाबा कि वो चाहे तो महागठबंधन के किसी भी दल को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, और चाहे तो नए लोगों को भी वापस ला सकते हैं, और चाहे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी यानी लोकतंत्र की जो त्यौहार है इसमें जितने लोगों को चाहे सवर्ण जाति को जिस पार्टी के हों उनको भी अपने हिसाब से टिकटों की वो कैंडिडेचर बना सकते हैं। मतलब साफ है बाबा, जब ड्राइवर सवर्ण होगा तो माल गाड़ी में कितने लोग बैठे हुए किस जाति के हैं ये नहीं देख पाएंगे लोग और बैठ जाएंगे। यानी तेजस्वी ने बहुत गुड़ चाल चली, उन्होंने ड्राइवर अपना ऐसा देख दिया कि लोग देखकर ड्राइवर को ही बैठ जाए, और भाजपा कहीं ना कहीं बाबा गलती कर गई, गच्चा खा के गिरा सी। 3 महीना पहले नमन जी, आपको भी याद होगा और भारत लाइव के दर्शकों को याद होगा कि जब मैं जगदानंद सिंह से मिला था जी, तो निकलने के बाद मैंने कुछ बातें कही थी जी, और मैंने ये कहा था कि चाय जबरदस्ती उन्होंने मुझे जब पिलाया जी, मैं बहुत तेजी में जल्दी में था, और एडी सिंह की उसी दिन का नाम अनाउंस हुआ था, और मेरा सबसे पहला प्रश्न उनसे यही था कि ये आपका कर्तव्य है कि आपके पार्टी के आला कमान का है जी। बड़े मुस्कुरा करके उन्होंने जिस मजबूती को दिखाया था जी, वो शब्दों में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ना वो भाव भंगिमा मेरे पास कैद है जी, लेकिन वो ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं उसी समय ये बात तय था कि उनको कमान देते समय लालू प्रसाद ने साफ तौर पे कह दिया है कि दो ही लोग अब इस आरजेडी को चलाएंगे, एक जगदानंद सिंह और दूसरा तेजस्वी यादव जी, और दोनों में समझौता जबरदस्त दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि और देख रहे हैं कि जब से ये दोनों आए हैं उस बीच में कुछ घटनाएं मैंने आपको बताया था। तेजस्वी यादव को रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं पसंद आते हैं जी, जिस तेजस्वी यादव को शिवानंद तिवारी नहीं पसंद आते हैं, उस तेजस्वी को सवर्ण जगदानंद सिंह बहुत पसंद आ रहे हैं। बिल्कुल नमन जी, यही वो धारा है। एक छोटी सी बात है जो सभी ने सुना होगा कि निंदक नियर राखी आंगन कुटी छवाए। ये अगर राजनीति में अगर कोई सीख ले, जैसा कि लालू प्रसाद करते थे, नीतीश कुमार भी अपने शुरुआती दौर में करते थे कि अपने अगल बगल के लोगों की बातें सुनते थे और उसकी बात करते थे। मैं जगदानंद सिंह की बात पहले कर रहा हूँ गिरिराज सिंह से पहले, उसके पीछे कारण है कि आपने बात खत्म किया था जगदानंद सिंह पर। जगदानंद सिंह को जितना पावर मिला हुआ, पावर ऑफ अटर्नी मिला हुआ है, उस पावर ऑफ अटर्नी में नमन जी आप मान के चलिए कि आज जो आरजेडी की आपको जो बदलाव आरजेडी में नजर आ रहा है, सवर्ण भी देखिए कि झंडा लेकर के उसी मजबूती के साथ खड़ा है। उन्हें इस बात का कम अंदेशा रहता है, कम भ्रम रहता है कि ये यादवों की पार्टी है। ये सिलसिला आज से 6 महीना पहले लगभग शुरू हुआ था, जब चुनावी संगठनिक चुनाव हो रहे थे और संगठन के जिलाध्यक्षों की जो नियुक्ति हुई थी और जिलाध्यक्षों ने कोरोना संकट के दौरान जो काम किया है, ये दो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बिहार की राजनीति में इसकी चर्चाएं जबरदस्त ढंग से हो रही है। आप भीतर खाने में जाएंगे तो नीतीश की चर्चा से ज्यादा तेजस्वी की चर्चा होना और भारतीय जनता पार्टी का इतना ज्यादा एग्रेसिव होना। मेरा एक सवाल हो गया जी, आपने जगदानंद सिंह की बात की, पावर ऑफ अटॉर्नी की बात की। इस पावर ऑफ अटॉर्नी को क्या हम बिल्कुल ही पावर ऑफ अटॉर्नी समझें या फिर एक सांकेतिक मैसेज समझें?
क्या जगदानंद सिंह जो महागठबंधन के बाकी दल हैं जो तेजस्वी पर प्रेशर बना रहे हैं, जो अब कहीं ना कहीं बोझ बनते जा रहे हैं महागठबंधन के लिए, उन्हें बाहर करना चाहेंगे? क्या बाहर करने की ताकत इनमें है? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि ये बाहर करेंगे तेजस्वी फिर मान जाएंगे, उन्हें लेकर वापस आ जाएंगे? बेइज्जती तो नहीं होगी? जब ज़बरदस्ती मुझे कॉफ़ी पिलाया जगदानंद सिंह ने, तो उस बीच में कई लोगों ने प्रवेश करने का ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम से प्रयास किया, और उन्होंने 2 शब्दों में कहा, देख नहीं रहे हो मैं बात कर रहा हूँ जी, बाहर जाओ जी। दैट मीन्स इससे ज़्यादा कुछ कहने की जी, मतलब कि आप स्पष्ट कर रहे हैं कि अपने डिसीजन पर बिल्कुल नमन जी, तेजस्वी को हिलना पड़ेगा, वो नहीं हिलेंगे। बिल्कुल, दोनों में यही सामंजस्य बना है, और यही सामंजस्य जो है एक सवर्ण और एक यादव पुत्र जी, यादव, ये दोनों मिल करके जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, और एडी सिंह का जो उसमें पदार्पण हुआ जी, आप समझ सकते हैं कि राजपूत और भूमिहार जी, मैं इसलिए जाति बता रहा हूं कि बिहार में जातीय समीकरण के बिना आप अब चुनाव की बात नहीं कर चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो एक यादव के साथ अगर एक भूमिहार हो और एक राजपूत हो, और राजपूत ये कहे कि इस भूमिहार को आप राज्यसभा भेजिए जी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा डिटरमाइंड होगा और कितना ज्यादा सवर्णों के प्रति उसकी सोच होगी। इन सब बातों को लेकर के मैंने कई लोगों से बात किया था। मैंने भूमिहार के एक ऐसे अधिकारी से बात किया था जिन्होंने बहुत सारी बातों का खुलासा किया। उन्होंने तत्काल जब एडी सिंह का नामांकन हुआ, उनका नामकरण हुआ राज्यसभा जाने के लिए, तो उन्होंने खुद को अपने से अलग कर लिया था। मैं अभयानंद की बात कर रहा हूं। अभयानंद सुपर 30 को इनके द्वारा पोषित किया जाता था, और अभयानंद ने तत्काल उसी समय जैसे इनका नाम आया वैसे ही उन्होंने अपने नाम को अलग किया और कहा कि मैं अब अभयानंद सुपर 30 का नाम नहीं रखने जा रहा हूं। बाकी सब बातें अलग है। इसमें अगर बात की जाए, जैसा कि आपने कहा कि सवर्णों को किस तरह से आप देख रहे हैं, तो एक बार आप समझ के रखिएगा कि लालू प्रसाद की राजनीति में भले वो बोलते कुछ हो जी, चूंकि राजनीति में बोला कुछ जाता है, भीतर खाने में होता कुछ है और परिणाम कुछ अलग आते हैं। और यही परिणाम था कि 15 साल उन्होंने निष्कंटक राज किया। जिस समय उनके नाम से भूरा बाल साफ करो की बातें शुरुआत की गई, आप याद रखिएगा, चाहे लालू प्रसाद को आप ये कह लीजिए कि वो रैंसम वसूली कराया करते थे, वो अपहरण उद्योग चलाते थे, वो जंगल राज के पुरोधा थे, लेकिन इन सब के बाद 15 साल तक बिहार की जनता ने उनको झेला था। लेकिन जिस समय भूरा बाल, सच हो या झूठ हो, भूरा बाल साफ करने की जैसे ही बात सामने आई, उसके बाद से वो खुद साफ हो गए। इसका मतलब यह है कि आप सवर्णों को भुला नहीं सकते हैं। 2% 3% बड़ी बात कह रहे हैं बाबा, मतलब जैसे ही ये, अब इसे अफवाह कहिए या इसे यथार्थ कहिए, लेकिन जैसे ही प्रमाणित कहीं नहीं हुआ ना। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कह रहा था कि आप 15 साल से एक ऐसा शख्स, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्ति बिहार की राजनीति में 15 साल से शासन कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी उसके पीछे पीछे चलने को मजबूर, जिसका वोट ही बैंक नहीं है, 2% 3% वाला कर रहा है, उसके पीछे कौन थे? तो आप देखिए, अनंत सिंह थे, ललन सिंह थे, और भी बहुत सारे नाम हैं। इन नामों का फहरिस्त बहुत, शिवानंद तिवारी तक थे। ये सारे लोग वहां हुआ करते थे, और इन सब लोगों के बदौलत उन्होंने लालू प्रसाद ऐसे बड़े पेड़ को जड़ में जहर डालने का काम किया। आप समझिए कि आज राम कृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में है और श्याम रजक जदयू में है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उन्होंने गेम किया, उलटफेर हुआ। और ये उलटफेर निश्चित रूप से सवर्णों के कारण हुआ। आज सवर्णों की स्थिति, आपने जिस तरह की बात की कि 2 सवर्णों के हाथ में अगर पावर हो, तो आप समझ सकते हैं कि किसी को भी कुछ कर सकते हैं। ये आप भले कह दीजिए, यादवों की बात कर रहे हैं, यादव किस तरह की बात करेंगे भाई? अगर यादव ये कहते हैं खाली तेजस्वी तेजस्वी का नारा लगाते हैं, तो ये नारा तो उनका पता चल गया, उनके वोट की, उनका कितना ज्यादा समर्थक है लालू प्रसाद के, ये तो लोकसभा के चुनाव में सीधा पता चल गया। आपने क्या किया? आपने एक सीट नहीं दिलवाया जहां यादवों की बहुत बड़ी टोली थी। अगर वहां से रामकृपाल यादव जीत जाते हैं, इसका मतलब कि आप कैसे यादव हैं सर? आप झूठ मूठ का सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं, आप ब्राह्मणों को गाली देने के लिए, सवर्णों को गाली देने के लिए सिर्फ आप राजनीति करते हैं, सोशल मीडिया पर आप चिल्लाते हैं। आपको नहीं है समर्थक, इस बात को मानिए, आप सोशल मीडिया के फेंकू हैं। जी, आरी से आरी कटती है, लोहा से लोहा, बर्फ से बर्फ काटा जाता है, और अब तो इंसान से भी इंसान काटना बिहार की राजनीति में एक प्रचलन बन गया है। देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने समय का तकाजा समझते हुए गोपालगंज, देखिए एक था गोपालगंज टू रायसीना जी, और तेजस्वी ने कर दिया गोपालगंज टू मोकामा।
जी। और गोपालगंज से मोकामा के बीच जो दूरी तय की ना तेजस्वी यादव ने, इसी में बिहार की राजनीति का पूरा मूल है इस चुनाव का। अगर वक्त रहते सवर्ण या जिस भी वर्ण की आप बात कर लीजिए, अगर उन्हें साध लिया जाए तो जैसा कि बाबा ने बिल्कुल सटीक अभी एग्जाम्पल दिया कि जब यादवों का वोट भाजपा को जा सकता है तो सवर्णों का वोट राजद को क्यों नहीं जा सकता है। सही समय पर सही डिसीजन लेने की आवश्यकता है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।